एक ही ट्रांजिस्टर है, इससे इसमें ना कोई आईसी है और ना ही कोई स्विचिंग का और है। एक ही ट्रांजिस्टर से कैसे स्विचिंग कराते हैं और इस ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती है, वो तीनों वाइंडिंग कैसे काम करती है, आज मैं इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये मॉस्किटो वेट है और ये मैंने पहले ही ओपन कर लिया है। ये मॉस्किटो वेट का सर्किट है। इसमें क्या होता है कि यहाँ कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट लगा होता है। कैपेसिटर से वोल्टेज ड्रॉप करके और इस बैटरी को चार्ज करते हैं। और कैपेसिटर ड्रॉपर का मेरा एक पहले वीडियो बना हुआ है, वो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके देख लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लेना। और इसके बाद में बैटरी चार्ज होने के बाद में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और साथ में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक ही ट्रांजिस्टर है, इससे इसमें ना कोई आईसी है और ना ही कोई स्विचिंग का और है। एक ही ट्रांजिस्टर से कैसे स्विचिंग कराते हैं और इस ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती है, वो तीनों वाइंडिंग कैसे काम करती है, आज मैं इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। अब ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांसफार्मर कैसे हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, तो वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको पूरी डिटेल से ये वीडियो बताऊंगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में देखोगे तो 3 वाइंडिंग है, इसको फीडबैक वाइंडिंग बोलते हैं। ये मेन वाइंडिंग है और ये हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग है। एक ये ट्रांजिस्टर लगा होता है इसमें। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में अपने डिटेल से देखते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं, फिर अपने को ये पूरा समझ में आएगा। जो ट्रांसफार्मर है ये एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं। तो थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। जब अपने एसी देते हैं, एसी इनपुट इस पे जब भी देते हैं तो इसमें क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव साइन वेव चलती है। तो इसमें जब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, जो पॉजिटिव साइकिल आएगी आप, तो इसमें यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो उस टाइम क्या हुआ कि फ्लक्स फैराडे के दाएं हाथ के नियम के अनुसार करंट अपनी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज जैसे चल रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तो फ्लक्स इस साइड में ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये माइनस हाफ साइकिल माइनस आएगी तब इसमें क्या होगा कि फ्लक्स इस साइड से जाने लग जाएगा। तो ये फ्लक्स कभी इधर से चलेगा, कभी इधर से चलेगा, कभी इधर से चलेगा, कभी इधर से चलेगा, तो बार बार फ्लक्स चेंज होगा। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाती है। और अब अगर डीसी अगर इसको देते हैं तो डीसी में ये काम नहीं करता, पर डीसी से काम लेने के लिए हमें यहाँ स्विचिंग करानी होती है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ एक बैटरी लगा देता हूँ, प्लस माइनस ये बैटरी जोड़ देता हूँ, यहाँ एक स्विच लगा देता हूँ। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन करते ही बैटरी की पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव होने से फ्लक्स की डायरेक्शन यही रहेगी और फ्लक्स यूं घूमता रहेगा। और जब मैं तब तक यहां तक ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। और जब मैं इस स्विच को ऑफ करूंगा, ऑफ करते ही क्या है कि कॉइल का एक सिद्धांत है कि कॉइल अपनी पोलरिटी चेंज कर लेती है। जब मैं स्विच ऑफ करूंगा, ऑफ करते ही ये पोलरिटी यहां से चेंज हो जाएगी, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा और फ्लक्स की डायरेक्शन ये उल्ट हो जाएगी ऐसे। अब फ्लक्स ऐसे चलने लगेगा। तो जब यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होते ही यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। अब अपने इसके मॉस्किटो वेट के मेन सर्किट पे आते हैं, भी ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी साइड में एक वाइंडिंग होती है, प्राइमरी साइड जहां इनपुट देते हैं उस साइड में 2 वाइंडिंग दे दी है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग एक होती है और सेकेंडरी में कई लूप निकाल के, कई अलग अलग वोल्टेज लेने के लिए अलग अलग लूप निकाल के अलग अलग वाइंडिंग होती है वहां पे। इसमें प्राइमरी में 2 वाइंडिंग दे दी, सेकेंडरी में एक ही वाइंडिंग है। अब ये काम कैसे करती है, अब वो मैं अपने बताता हूं इसको। जब भी अपने क्या है, ये स्विच ऑन करेंगे, जैसे ये मॉस्किटो वेट का
स्विच है, जैसे इसको अपने ऑन कर दिया और यहां से जब पुश करेंगे, पुश करते ही क्या होगा कि यहां से पॉजिटिव वोल्टेज इसमें आएगी और यहां आके ये भी कॉइल है, कॉइल फ्लक्स जनरेट करेगी तो आएगी, तो यहां क्या होगा कि एन बनेगा, यानी इधर प्लस और इधर माइनस होगा, तो यहां क्या एन बनेगा, एन, और यहां बन जाएगा एस। तो इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन इस टाइप होगी। जब फ्लक्स की डायरेक्शन इस टाइप होगी तो फ्लक्स ऐसे घूमेगा, यूं यूं घूमेगा, और इससे करंट आगे यूं कॉइल से होके, और ये अपना एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, और बेस के ऊपर जब भी पॉजिटिव वोल्टेज, बेस के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन, यानी यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। बेस के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज मिलते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और यहां से जो वोल्टेज आ रही थी प्लस, पहले इस एक ही वाइंडिंग को जा रही थी, और ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं था तो इस दूसरी कॉइल को वोल्टेज नहीं जा रही थी। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ऑन होते ही क्या होगा कि यहां से ट्रांजिस्टर से वोल्टेज ऐसे चलेंगे और इस कॉइल में आएंगे। इसमें क्या हुआ कि इसमें पोलैरिटी चेंज है, इसमें यहां डॉट है, इसमें यहां डॉट है। डॉट का मतलब इसमें एन यहां बनेगा और इसमें एस यहां बनेगा। उल्टी करंट की उल्टी डायरेक्शन हो गई। इसमें क्या हुआ कि करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चलने के कारण क्या हुआ कि ये ऐसे चल रहा है तो थंब की तरफ फ्लक्स होगा, तो थंब की तरफ फ्लक्स होगा तो फ्लक्स इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, तो इस तरफ चलेगा तो अब फ्लक्स ऐसे चलने लगेगा, और इस कॉइल ने जो फ्लक्स बनाया है उस फ्लक्स को क्या करेगा, ये काउंटर कर देगा। काउंटर कैसे के, बैक ईएमएफ बनेगा। बैक ईएमएफ कैसे होगा, जैसे यहाँ कोई 4 वोल्ट है, अपनी ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ अगर 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट माइनस बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ क्या हुआ कि ये भी वोल्टेज जनरेट करेगी तो इसके वोल्टर को, फ्लक्स को काउंटर कर देगी, तो यहाँ भी 4 वोल्ट आएंगे तो माइनस 4 वोल्ट करेंगे तो बराबर आ जाता है 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट, जब 0 वोल्ट इसके हो जाएंगे तो 0 वोल्ट होते ही इसके ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर 0 वोल्टेज आएगी। 0 वोल्टेज आते ही ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑफ होते ही यहाँ से इस प्राइमरी की इस वाइंडिंग को, जो मेन वाइंडिंग है, इसको क्या है, करंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो करंट जैसे इसमें बंद होगा तो ये अपनी क्या करेगी, पोलैरिटी चेंज कर लेगी। पोलैरिटी चेंज का मतलब पहले यहाँ एन बन रहा था, यहाँ एस बन रहा था, वो उल्टा हो जाएगा, यहाँ एन बन जाएगा, यहाँ एस बन जाएगा। अब फ्लक्स की डायरेक्शन फिर ऐसे ही हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, फ्लक्स कभी इधर से चलेगा, कभी इधर से चलेगा, कभी इधर से चलेगा, कभी इधर से चलेगा, इस प्रकार चलता रहेगा। जब ये यहां से चलेगा तो इस कॉइल को भी ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने के कारण क्या है, ये कॉइल में वापिस इसमें भी यही डायरेक्शन फ्लक्स में होगी, तो यहाँ एन और एस इसमें बनेगा, तो इसमें ये फिर इसको ऑन कर देगा। इस प्रकार क्या होगा कि ये स्विचिंग करता रहता है बार बार। तो स्विचिंग, फिर इसको ऑन करने के बाद ये स्विचिंग होती रहेगी, तो बार बार ये यही कंडीशन चलती रहेगी। ये माइक्रो सेकंड में चलता है, कभी फ्लक्स इधर से आएगा, कभी फ्लक्स इधर से आएगा, कभी फ्लक्स, तो यहाँ क्या होगा कि हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। और वो हाई वोल्टेज आगे इससे क्या होता है कि सर्किट में ट्रिपल मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर के कारण यहाँ अगर 500 वोल्ट जनरेट हो रही हैं तो ये उसको 3 गुना करके अपने जो लास्ट में कैपेसिटर दिया होता है, मैन जो कैपेसिटर ये दिया होता है, इसको हाई वोल्टेज से चार्ज कर देते हैं। और चार्ज होने के बाद जब भी आपने यहाँ कोई मच्छर या कोई शॉर्ट कराते हैं तो यहाँ क्या है, स्पार्क पैदा होता है, वो ऐसे काम करता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।